वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर मौके पर हुई। दोतरफा ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। सीपैक के अगले मराहिल पर अमल दरामद के अज़्म का वादा किया। पाक चीन आहीनी दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून करार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजीम अवामी हॉल पहुँचने पर चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीन की मुसल्लह अफ़वाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म की मुलाकात, वफूद का बाहमी तारुफ करवाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन का दौरा हमेशा खुशी और नई तरक्की देखने का मौका देता है। वज़ीर आज़म ने सुबह शानशी की कोयला कान धमाके पर चीनी अवाम से इज़हार ताज़ियत किया। ईरानी वफ़द अभी पाकिस्तान भेजने का कोई इरादा नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी बातचीत में मुआहदे के मुतादिद नुकात पर इत्तफाक हो चुका। हतमी मुआहदा अभी तय नहीं पाया। ईरान और अमेरिका के दरमियान राबतों में पाकिस्तान को एक मुमकिन सालिस के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अमेरिका के साथ सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है। जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कोई बाज़ाबता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अभी तक किसी ने हमारी डील नहीं देखी, ना कोई इसके बारे में जानता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से मुआहिदा हुआ तो मुकम्मल और बेहतर डील होगी। मेरी डील बाराक ओबामा की डील जैसी नहीं होगी। ईरानी मीडिया का अमेरिका पर मुआहिदे में रुकावट डालने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। ईरान के मुजम्मिद असासों पर इख्तलाफ, डील मनसूख होने का इम्कान अभी भी मौजूद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने में किरदार अदा किया। अमरीकी टीवी BS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहिदा तेहरान से वापसी पर दोनों फरीक़ैन को इरसाल किया गया। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी हम आहंगी सालिसी अमल में अहम अंसर फील्ड मार्शल को अमेरिका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को माय फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया था। भारत ने ईरान मामले में पाकिस्तान के किरदार पर एतराज़ नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, भारत की तशवीश पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मामले पर है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर पेशरफ्त जारी है। बुरा मुआहदा हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खुला रखने की मजबूत तजवीज़ दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम मुफाहमती याददाश्त पर पेशरफ्त, मुआहिदा जल्द हतमी होने का इम्कान। आबना हुर्मुज़ और ईरानी जौहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात का मरकज़ नुक्ता बन गए। CNN के मुताबिक ईरान की दस्तावेज़ात की तैयारी मुआहिदे की रफ्तार तय करेगी। मुजव्वज़ा मुआहिदा जंग बंदी और आबना हुर्मुज़ की बहाली से मुतालिक अहम शक़ें रखता है। ईरान को जौहरी प्रोग्राम के लिए नया फ्रेमवर्क देने पर अमेरिका और ईरान में मुशावरत जारी है। गजा के नसीरात महाजिर कैंप में रिहायशी अपार्टमेंट पर फ़ज़ाई हमला। एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद, माँ, बाप और उनका 6 माह का शीरख्वार बच्चा भी शामिल है। ऐन शाहिदीन और अहले खाना के मुताबिक हमला रात के वक्त अचानक किया गया। अमदादी टीमों ने मलबे से लाशें निकाल कर कार्रवाई मुकम्मल की। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ के करीब फायरिंग से एक और शहरी जान बहक। जंग बंदी के बावजूद गजा में हमले और जानी नुकसान जारी। अल जज़ीरा की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में इसराइल भारत दिफ़ाई गठजोड़ से मुतालिक अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक भारत गजा जंग में इसराइल को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। इसराइल की अस्करी दरामदात में भारत का हिस्सा 26% होने का दावा। अल जज़ीरा ने इसराइल को भारतीय असलहा फराहमी से मुतालिक 91 सरकारी दस्तावेज़ात हासिल कर ली। माहिरीन के मुताबिक भारत का इसराइल को असलहा देना 2 रियासती मौक़िफ़ से मुतज़ाद इक़दाम है।
गवादर पोर्ट की ऑपरेशनल सलाहियत में मुसलसल इजाफा। 53,277 मैट्रिक टन कार्गो की कामयाब हैंडलिंग का संगे मील। चीन से आने वाला जहाज MV जियाशान कामयाबी से लंगर अंदाज हो गया। ओमान जाने वाला जहाज ट्रांसशिपमेंट के लिए गवादर मुंतकिल। 20,669 स्टील बिलेट्स की हैंडलिंग मुकम्मल। गवादर पोर्ट को बैनुल अक़वामी शिपिंग कंपनियों के एतमाद में इजाफा हुआ। ईरान अमेरिका मुआहदे की उम्मीद। तेल की कीमतों में बड़ी कमी हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल 5% से ज़ायद सस्ता हो गया। ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल पर आ गया। WTI खाम तेल $91 फी बैरल तक गिर गया। मशरिक़ और वस्ता में कशीदगी कम होने के तवक्कुआत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे में जल्दबाजी से गुरेज की हिदायत कर दी। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत का दहशत गर्दों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के आज़म का आदा। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत कोयटा धमाके पर खुसूसी इजलास में निहत्ते शहरियों पर हमले की शदीद मजम्मत और शहदा से इजहार ताज़ियत। IG बलूचिस्तान ने रेलवे फाटक धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत मुश्किल वक्त में बलूचिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, शहदा के ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। सऊदी अरब में मनासिक हज का आगाज़। लाखों आज़मीने मिना पहुँच गए। हजाज कल वकूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। मक्का मुकर्रमा में दर्जाए हरारत 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। सऊदी हुकाम की हजाज को ज़्यादा पानी पीने की हिदायत। मुक़द्दस मकामात पर मिस्ड फैंस और तब्बी सहूलियात में इजाफा। बैरून मुल्क से आने वाले हजाज की तादाद 15 लाख से तजावुज़ कर गई। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान से मुलाकात। हज इंतज़ामात और हुज्जाज को सहूलियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने बेहतरीन हज इंतज़ामात पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मुशायर मुक़द्दसा में नित नई सहूलियात के इक़दामात खुश आइंद हैं। बसों के ड्रॉप पॉइंट्स पर तमाम ममालिक के हजाज के लिए मुनासिब जगह फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने बसों और बस स्टैंड्स की मुकम्मल चेकिंग यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हर बस और हर बस स्टैंड पर किराया नामा नुमायां आवेज़ा करने का हुक्म जारी। ओवर चार्जिंग में मुलव्वस बसों के रूट परमिट मनसूख करने की हिदायत। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाले ट्रांसपोर्ट बंद करने का हुक्म। मुसाफिरों की शिकायत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट की हेल्पलाइन कायम कर दी गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। आने वाले चंद दिनों में पूरी दुनिया को खुशखबरी मिलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल। कहा, ईद के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अवाम को शाहराह भुट्टो का तोहफा दिया गया। अवाम को इंतशार और खोखले नारों की नहीं बल्कि मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। क़वाइद व ज़वाबित के तहत तवज्जो दिलाओ नोटिस के लिए बाकायदा वक्त मुख्तस किया जाता है। हर रुकन असम्बली पर लाजम है कि वो इन उसूलों की पाबंदी करे। लीगी MPA साकिब चद्दर पर मुबैना हिरासां किए जाने का इल्ज़ाम लगाने वाली अदाकारा मोमिना इकबाल के मंगेतर हमजा हबीब की तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। हमारा निकाह हो चुका है। मोमिना मेरी अब बीवी और इज्जत है। वो मेरी रेड लाइन है। अगर इसको क्रॉस किया गया तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। मोमिना इकबाल के मंगेतर हमजा हबीब की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साकिब चद्दर ने उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई। इससे कबल राबता करके उन्हें मोमिना इकबाल से दूर होने के बदले दौलत की पेशकश भी की गई। बोले, साकिब चद्दर मुझे खरीद नहीं सकता, मोमिना को नहीं छोड़ूंगा।
رینجرز اور SIU پولیس کا PIB کالونی میں مشترکہ آپریشن، بھتہ خور گروہ کے 5 کارندے گرفتار، ملزمان کی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ، 2 ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان سے اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کر لیا گیا۔ فیکٹری مالکان اور کاروباری افراد سے بھتہ وصولی کا انکشاف، مرکزی ملزمان احمد علی مگزی اور وقاص تاحال روپوش ہیں۔ آج سے 31 مئی تک ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر، درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سکھر، جیکب آباد، دادو، لاڑکانہ اور جنوبی پنجاب میں پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ کراچی میں گرمی برقرار، آئندہ دنوں میں درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ شہری احتیاط کریں، دھوپ میں غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے قافلے کے قریب دھماکہ خیز مواد برآمد، بنگلور کے علاقے ککل پور میں سیکیورٹی کلیئرنس کے دوران جیلاٹین اسٹس ملی۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد 6 پولیس اہلکار معطل۔ وزیر اعظم کی آمد سے قبل روٹ پر معمول کی چیکنگ جاری تھی۔ بھارتی پولیس نے تفصیلی تحقیقات شروع کر دیں۔ واقعے کے بعد وزیر اعظم کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھنے لگے۔ بھارت نے نوجوانوں کی تحریک کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہونے کی رپورٹس۔ دکن کرانیکل کے مطابق کوکروچ جنتا پارٹی کی آن لائن سرگرمی متاثر۔ تحریک نے تعلیمی نظام میں مبینہ ناکامی، پیپر لیکس اور بے روزگاری جیسے مسائل پر مہم چلائی تھی۔ تنظیم کے بانی ابھیجیت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دعویٰ کیا۔ پچپنویں نیشنل والی بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل پاک فضائیہ کے نام، فائنل میں پاکستان نیوی کو 1-3 سے شکست، واہ کینٹ میں مقابلہ۔ پاک فضائیہ نے 12 سال بعد قومی ٹائٹل دوبارہ جیت لیا۔ ٹورنامنٹ میں پاک فضائیہ پورے ایونٹ میں ناقابل شکست رہی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک نے پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کو بہتر بنانے کا حل پیش کر دیا۔ ریڈ بال اسپیشلسٹ کو بہتر مراحت دینے کا مطالبہ، سوشل میڈیا پر رائے کا اظہار، کہا کھلاڑیوں کو فرسٹ کلاس کرکٹ سے جوڑے رکھنا ضروری ہے۔ مالی تحفظ ملنے سے کھلاڑی فرنچائز لیگز کی طرف غیر ضروری رجحان سے بچ سکیں گے۔ ڈومیسٹک اور بین الاقوامی کرکٹ کے معیار میں واضح فرق ہے۔ بین الاقوامی سطح پر آدھی تیاری کے ساتھ کامیابی ممکن نہیں، عالمی سطح پر کامیابی کے لیے مکمل تیاری اور عزم ضروری ہے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز عالمی چیمپئن بن گئے۔ کھیلوں کی دنیا میں ایک بار پھر پاکستان کا پرچم سربلند۔ باکسر حمزہ شیراز نے WBO سپر مڈل ویٹ عالمی ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ جرمنی کے ایلم بیکچے کو دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ شکست دے دی۔ حمزہ شیراز کے خطرناک لیفٹ ہک کے نتیجے میں جرمن باکسر رنگ میں سنبھل نہ سکے۔ حمزہ شیراز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، اس کامیابی کے بعد اب میں 168 پاؤنڈ کیٹیگری کے تمام عالمی باکسرز کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔